एक व्यक्ति अपने ज़िंदगी में बहुत अमीर बनना चाहता था और इसकी वजह से वह एक साथ बहुत सारे काम करने लगा, जिसके कारण वह बहुत सारे कामों में उलझ जाता था और इसकी वजह से धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी। वह ज़रूरी बातों को भी भूल जाता था और धीरे धीरे उसकी यह भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वह हर बात को थोड़ी सी ही देर में भूल जाता था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। पुराने समय की बात है, उस समय डॉक्टर तो नहीं होते थे, वैद्य होते थे। तो वह व्यक्ति वैद्य के पास गया। वैद्य ने व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? वह व्यक्ति कहने लगा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो वैद्य ने उससे सारी बात जानी। फिर वैद्य को पता चला कि यह इंसान काम में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है और उल्टा सीधा कुछ भी खा लेता है। तो उस वैद्य ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पेट में जो दर्द है वह गलत खान पान के कारण हुआ है, इसलिए थोड़े दिन के लिए तुम सिर्फ खिचड़ी खाना। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अब मैं खिचड़ी ही खाऊंगा। फिर उस आदमी ने वैद्य से कहा, मुझे भूलने की भी बीमारी है, कहीं ऐसा ना हो कि घर पहुंचते पहुंचते मैं यही भूल जाऊं कि मुझे क्या खाना है। तो वैद्य ने उसे कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप यहाँ से लेकर अपने घर तक खिचड़ी खिचड़ी बोलते जाओ, जिससे यह नाम आप नहीं भूलेंगे। यह तरीका सही है, मैं पूरे रास्ते खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ जाऊँगा। अब उसे भूलने की आदत तो था ही, इसलिए अब वह खिचड़ी की जगह खाचड़ी हो गया। वह खाचड़ी खाचड़ी बोलता जा रहा था। रास्ते में एक किसान अपने खेत से चिड़ियों को भगा रहा था, लेकिन तभी उसने सुना कि कोई व्यक्ति यह कह रहा कि खाचड़ी खाचड़ी। उसकी बात को सुनकर किसान बहुत गुस्सा हो गया। किसान ने उस व्यक्ति को डांटते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं कह रहा हूँ खाचड़ी। तो उस किसान ने कहा, क्या तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपने खेत से चिड़ियों को भगा रहा हूँ और तुम उन्हें खाने के लिए बुला रहे हो? तो वह व्यक्ति बोला, मुझे तो वैद्य ने कहा है। किसान ने कहा, किसी ने भी कहा हो, लेकिन अब तुम खाचड़ी नहीं बोलोगे। उस व्यक्ति ने पूछा, फिर मुझे क्या कहना चाहिए? तो किसान ने बोला, अब तुम ऐसा बोलो कि उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। उसे सुनकर सारी चिड़िया भाग जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। अब वह आदमी उड़ चिड़ी कहने लगा। वह थोड़ी ही आगे चला था कि रास्ते में एक शिकारी चिड़ियों को फंसा रहा था। जब उसने यह सुना कि वह व्यक्ति उड़ चिड़ी कह रहा है, तब शिकारी को बहुत गुस्सा आया और उस शिकारी ने व्यक्ति को जोर से थप्पड़ मारी और डांटने लगा, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ इतनी मुश्किल से चिड़ियों को फंसा रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि उड़ चिड़ी? उस व्यक्ति ने कहा, मैं क्या करूँ, मुझे तो वैद्य ने कहा है। तो शिकारी ने कहा, किसी ने भी कुछ भी कहा हो, लेकिन तुम अब यह मत कहना। फिर उस व्यक्ति ने कहा, तो फिर अब मैं क्या कहूँ? अब तुम यह कहो कि आते जाओ और पिंजड़े में फंसते जाओ। फिर वह व्यक्ति यही बोलने लगा, आते जाओ और पिंजड़े में फंसते जाओ। थोड़ी देर बाद रास्ते में कुछ चोर चोरी का धन लेकर भाग रहे थे और जब उन्होंने यह सुना कि एक व्यक्ति कह रहा है कि आते जाओ और पिंजड़े में फंस जाओ, चोरों ने कहा, यह हमें फंसाना चाहता है, यह हमें सैनिकों को पकड़वाना चाहता है। उन चोरों ने इस व्यक्ति की खूब पिटाई की और कहा, खबरदार, दोबारा अगर तुमने यह बात कही तो। वह व्यक्ति बोला, मैं फिर क्या कहूँ? तो उन चोरों ने कहा, अब तुम यह कहना, इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर जाओ। फिर वह व्यक्ति यही कहने लगा, इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर जाओ। वह व्यक्ति ऐसे कहते हुए जा ही रहा था कि रास्ते में कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को शमशान ले जा रहे थे और जब उन्होंने सुना कि इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर आओ, यह सुनकर सारे लोगों को बहुत गुस्सा आया। उस पर उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत फटकार लगाई और कहा, हमारे गांव का मुखिया मर गया है, तुमने मजाक समझ कर रखा है क्या? इतना भला आदमी मर गया है और तुम यह कह रहे हो कि इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर आओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ? तो उन सारे पंचायत के लोगों ने कहा, अब तुम यह कहना कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। अब वह व्यक्ति यही कहने लगा,
ऐसा किसी के साथ भी ना हो। वह थोड़ा ही आगे चला था कि रास्ते में किसी की बारात गुजर रही थी, और जब लोगों ने सुना कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो तो उन लोगों ने उसे सबके सामने डांटा। कुछ लोगों ने तो उसे मारा भी और कहा, हमारे घर में शादी का माहौल है और शादी हो रही है हमारे घर में। एक तो बहुत मुश्किल से हमारा बेटा शादी के लिए तैयार हुआ है और तुम यह मनहूस बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म है कि नहीं? वह व्यक्ति बोला, मुझे मार दे क्यों हो, तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ। तो उन बारातियों ने कहा, अब तुम यही कहना कि ऐसे घर घर में हो। अब वह व्यक्ति यही कहने लगा कि ऐसा घर घर में हो। अभी वह थोड़ा ही चला था कि रास्ते में कहीं आग लग गई और सब लोग उस घर की आग बुझाने में लगे थे। और जब वहाँ के लोगों ने सुना कि ऐसा घर घर में हो यह कोई कह रहा है, जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत मार लगाई और बोलने लगे, लगता है तुमने ही यहाँ पर आग लगाई है, तभी तुम यह कह रहा है कि ऐसा घर घर में हो। वह व्यक्ति बोला, मैं तो किसी को भी यहाँ नहीं जानता हूँ, मैं कैसे आग लगाऊंगा, मुझे तो वैद्य ने कहा था। फिर उन लोगों ने कहा, अब तुम यह बात कभी मत कहना। तो उस व्यक्ति ने पूछा, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? फिर सारे लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति से कहा, अब तुम यह कहना कि हे भगवान इस आग को बुझा दे। अब वह ऐसा ही कहने लगा। रास्ते में एक कुम्हार मिला जो अग्नि से मिट्टी के घड़े बना रहा था, और जब उसने यह सुना कि कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि हे भगवान इस आग को बुझा दो, तो उस कुम्हार को बहुत गुस्सा आया और उस व्यक्ति को जोर से थप्पड़ मारी और उससे कहने लगा, खबरदार जो यह बात दोबारा तुमने कही तो अगर यह बात तुमने दोबारा कही तो मैं तुम्हारी खिचड़ी निकाल दूंगा। और यह खिचड़ी सब सुनते ही उस व्यक्ति को सब याद आ गया और उसने कहा, यही तो वह शब्द है जो मुझे वैद्य ने कहा था। हाँ खिचड़ी, यही तो मुझे उस वैद्य ने कहा था। मैं सिर्फ एक शब्द को भूला हूँ तो मुझे इतनी मार मिली है। जो लोग ज़िंदगी को ही जीना भूल गए हैं वो लोग खुश रहना भूल गए हैं। जो लोग हंसना भूल गए हैं वो लोग ज़िंदगी के हर ज़रूरी बात को भूल गए हैं। तो उन लोगों को कितनी उलझनों की, कितनी परेशानी की मार पड़ती होगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ज़िंदगी में फालतू के सोच विचार से दूर रहना चाहिए। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी ना हो उससे हमें दूर ही रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, एक से ज़्यादा काम एक बार में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम किसी काम में सफल नहीं होते।